आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लर्न हिंदी विद मिस मीनाक्षी में। आज का हमारा टॉपिक है मात्राएं। हमने वर्णमाला सीख लिया है, अब अगला जो स्टेप है वो है मात्राएं सीखने की। तो मात्राएं स्वर वर्ण की होती है, व्यंजन वर्ण की नहीं होती। आपको मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण ऑलरेडी होता है, जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें अ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर के सपोर्ट के बोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ स्वर वर्ण की मात्रा होती है। अब हमारे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ये है हमारे सारे स्वर वर्ण। अब हम देखेंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा क्यों नहीं होती है? क्योंकि अ ऑलरेडी सारे व्यंजन वर्ण में होता है। क हो, च हो, ट हो या प हो, जो भी हम उच्चारण करते हैं सब में अ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मात्रा शुरू होती है आ से। आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, औ की मात्रा होती है, अंग की मात्रा होती है और आहा की मात्रा होती है। तो एक एक करके हम सारी मात्राओं के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा आ की मात्रा। हिंदी की सबसे खास बात यह है कि हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। वट एवर यू प्रोनाउंशिएट दैट द वर्ड एंड लेटर्स वी आर गोइंग टू राइट। जो साउंड हमें सुनाई देती है वही हम लिखते हैं। हिंदी में कोई साइलेंट लेटर नहीं होता है, हमें बस उस साउंड को ध्यान से सुनना है और उसी को लिखना होता है। तो इस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे आ की मात्रा डालनी है। अगर आप मात्राएं ध्यान से सीख लेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आ की मात्रा का साउंड है आ, राइट। तो जैसे हम बोलेंगे का ला, तो ये जो है वो क्या है? आ की मात्रा है। आ की मात्रा डालने के लिए हमें सिर्फ ये एक डंडी डालनी होती है। सिर्फ बस ध्यान रखना है कि साउंड क्लियर होना चाहिए। जहां जहां आपको आ साउंड सुनाई दे वहां अगर व्यंजन के साथ आ साउंड को जोड़ा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो क में हम अगर आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? का, राइट। यहाँ पे हम ये क आ जाएगा और ये अ ऑलरेडी क में एग्जिस्ट करता है, हम सिर्फ क्या डालेंगे? डंडी डालेंगे। तो ये हो गया का। फिर ल प्लस आ, ये हो जाएगा ला। अगेन ल में ऑलरेडी अ है और डंडी डालना है। तो आ की मात्रा को पहचानने के लिए हमें देखना है कि ये डंडी होनी चाहिए, वही है आ की मात्रा। तो किसी भी लेटर के साथ अगर आ को जोड़ेंगे तो वो आ की मात्रा बनेगी, जैसे त एंड आ। अब जैसे आपको आ की मात्रा वाले वर्ड्स बोले जाएंगे लिखने के लिए, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको साउंड पता है और आपको पता है कि आ की मात्रा कैसे डाली जाती है। अगर आपको कोई बोले कि लिखो खाना, तो आप साउंड ध्यान से सुनोगे। पहला साउंड सुनाई देता है ख, फिर आ, फिर न एंड आ, राइट। तो ख में आ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? खा, और न में आ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना। तो हम खाना ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको आ की मात्रा समझ में आ गई होगी। मैं आज सिर्फ आ की मात्रा समझा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग सारी मात्राएं एक दिन में सीखो और कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं एक या दो मात्राएं हर वीडियो में सिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपको कोई संदेह है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।